शौहर के मरने के बाद तेवर की नजरें बदलने लगी। मैंने समझा शायद वो मेरा सहारा बनना चाहता है, मगर मैं गलत थी। एक रात उसने मेरी इज्जत पामाल की और सुबह मुझे धिक्के दे के घर से निकाल दिया। मैं नंगे पांव उसकी कब्र पे जा पहुंची। सारी रात अल्लाह से इंसाफ मांगती रही, आंखों से आंसू नहीं आग बह रही थी। सुबह हुई तो मैंने महसूस किया मेरे ऊपर सुर्ख दुपट्टा रखा है, पास ही एक फकीर बैठा है। वो मुस्कुरा के बोला, घर जा बीबी, तेरा इंसाफ हो गया। मैं कांपती हुई वापस लौटी। दरवाजा खोला, जूं ही अंदर कदम रखे तो होश फना हो गए। अब तुम बेवा हो, सर पे दुपट्टा लेके रखो और ये लाल चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? बेवा औरत को ये लाल चूड़ियां पहननी मुनासिब नहीं लगती। मेरी सास मुसलसल मुझे तल्ख लहजे में नसीहत कर रही थी। मैं खामोश सी खाली आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। मेरे शौहर को मरे अभी 2 दिन ही गुजरे थे और मुझ पर ससुराल में पाबंदियां लगनियां शुरू हो चुकी थी। मैं कुछ भी करती तो मेरी सास मुझे टोक देती। मुझे मनहूस का लक़ब दे दिया गया, जबकि मेरे मैके में मेरी भाभी भी बेवा थी, मगर आज तक अम्मा ने उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। मैं नहीं जानती कि हमारे माशरे में बेवा होना कबीरा गुनाह बन जाता है, जिसे लोग कब्र की दीवारों तक माफ़ नहीं करते। वो बेकसूर होते हुए भी कसूरवार होती है। मैं सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती हूँ। दिन गिन गिन के गुजार रही थी कि कौन सा दिन होगा जब मेरी इद्दत मुकम्मल होगी और मुझे इस कमरे से आज़ादी मिलेगी, क्योंकि सास की सख्ती से तलकीन थी कि मैं इसी कमरे में रहूँ, इस कमरे से बाहर ना आऊँ, क्योंकि मेरा एक देवर भी मौजूद था। मुझे वहाँ पे ही खाना पीना दिया जाता। मुझे यहाँ तक आने की इजाज़त नहीं थी कि मैं कमरे की खिड़की में खड़ी हो जाऊँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और फिर मेरी इद्दत भी पूरी हो गई। आज मैं खुश थी कि कम से कम उस कमरे से तो आज़ादी मिलेगी। ये कमरा जो मेरी ख्वाबगाह था, मेरे लिए अब किसी जेल से कम नहीं था, जहाँ मैं अपने शौहर के साथ दुल्हन बन के आई थी। अब वही कमरा मुझे काटने को दौड़ता था। वजह मेरा अकेलापन था, तन्हाई थी। कुछ देर गुजरी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैं उनको एकदम देख के घबरा गई, क्योंकि आज से पहले वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। और आके मुझे कहने लगी कि तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हारी इद्दत तो मुकम्मल हो गई है, मगर मैं तुम्हें अभी भी यही कहने आई हूँ कि तुम जितना हो सके अपने कमरे में रहा करना। मैं कहती हूँ कि तुम अपने मैके वापस चली जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे कोई मसला नहीं, मगर तुम इस कमरे से बाहर कम ही आया करोगी। मैंने गहरा सांस लिया कि चलो ज़्यादा न सही कुछ देर तो मैं कमरे से बाहर गुजारा कर लूँगी। मैंने सास की बात पर रजामंदी जाहिर की और कमरे से बाहर आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खुल के सांस ले सकती हूँ उस घुटन ज़दा माहौल से। ये कुछ देर की हवा मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। तभी सास की आवाज़ में मुझे अपनी सोचों से बाहर निकाला। उठो बहू, उठ के किचन देख लो। अब अगर तुम इद्दत पूरी करके बाहर निकलने ही लगी हो तो कुछ मेरा हाथ भी बटा दो। इतने महीने हो गए हैं, सारा घर मेरे सर पे है, अब मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। मैं सास की चालाकी पे हैरान थी कि वैसे मेरा चेहरा बाहर देखना पसंद नहीं, मगर काम काज के लिए उन्हें मेरी नहुसत भी याद नहीं। मैंने गहरा सांस लिया और उठ के किचन की तरफ चली गई। जाके अपने हाथ से जब उन दिनों के बाद खाना बनाया तो कुछ सुकून महसूस हुआ। अपने लिए खाना निकाल रही थी जब सास मेरे सर पे आके खड़ी हो गई और कहने लगी, ये खाना किसके लिए निकाल रही हो? मैं एकदम घबरा गई। ना जाने अब कौन सा नया महाज खड़ा होने वाला था। दिल अजीब सा डर रहा था, मगर हिम्मत की और सास से कहा कि मुझे भूख लग रही है, खाना अपने लिए निकाल रही हूँ। तभी सास चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम ये क्या बदशुगनी कर रही हो? तुम बेवा हो, क्यों भूल जाती हो सबसे पहले घर में खाना बाकी सब खाएंगे और तुम आखिर में खाना खाओगी। मैं समझ न सकी कि बेवा होने में खाने का क्या ताल्लुक, मगर खामोशी से खाना वापस हांडी में डाल दिया और सास की सोच पे अफसोस करने लगी। मगर अफसोस करने का क्या फ़ायदा, अब यही ज़िंदगी थी, ऐसे ही जीना था। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज अगर मेरा शौहर जिंदा होता तो क्या यही सब कुछ हो रहा होता। मेरी सास ने कितनी जल्दी अपना रंग बदला था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब होगा। जो मेरे शौहर के जिंदा होते हुए मेरे आगे पीछे घूमती थी, अब वो अचानक से अपने रंग बदलने लगी थी। मैं कमरे की तरफ जा रही थी जब अपने देवर की आवाज़ पे थम गई। निम्रा, कहाँ जा रही हो? मैंने आंखें फाड़े देवर की तरफ देखा। ये मुझे नाम से क्यों बुला रहा है? मुझे देवर की बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर खामोश रही। तभी वो कहने लगा कि हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, कहाँ जा रही हो? कमरे में आज उसका लहजा अजीब था, लेकिन मैंने सोचा शायद उसको मेरी फिक्र है, तभी वो इतनी परवाह कर रहा है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि कोई तो था इस घर में जिसको मेरी फिक्र थी। शौहर के जाने के बाद तो यहाँ पर हर शख्स ने मुझसे नजरें फेर ली थी। मेरी सास, ससुर, मेरी नंदे सब मुझे ही कसूरवार ठहराते, जबकि ये सब जानते थे कि मेरे शौहर को बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे। शादी के वक्त भी हमसे ये बात छुपाई गई थी, मगर मैंने सब्र शुक्र करके इस बात को भुला दिया और शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ जाएगी। मुझे आज भी वो दिन याद है
जब मेरे शौहर को शादी के बाद पहली बार दौरा पड़ा था, उस रोज़ मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मुझे अपने माँ बाप की जल्दबाजी के फैसले पे अफसोस हो रहा था। निम्रा, उठ जाओ बेटा, आज तुम्हारी मेहंदी है और तुम अभी तक सो रही हो। अम्मा की आवाज़ पे मेरी आँख खुली। मैं एक मुस्कुराहट लिए बैठी थी। मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही थी। ससुराल वाले हमारी उम्मीद से ज़्यादा अमीर थे। मेरे लिए बहुत तोहफे तहाइफ उनकी तरफ से आ रहे थे। अम्मा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तैयार होकर स्टेज पे बैठी तो हर कोई मेरी बधाई ले रहा था। अम्मा की आंखें बार बार नम हो रही थी। मैं भी अम्मा को देख के कभी कभार अफसरदा हो जाती। अफसोस शादी का नहीं था, अफसोस इस बात का था कि अम्मा लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा था। लेकिन क्या करें, हर बेटी को जाना पड़ता है। यही सोचकर खामोश हो जाती। मगर मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाएगी। हमेशा बड़ों से सुना था कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है। बेटियां रात को उठ उठ के खाती नहीं जो वो माँ बाप पर पहुँच है, लेकिन उन्हें रुखसत तो करना पड़ता है। अब आगे इंसान मिलते हैं, ये जानवर, ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए उनके नसीबों से डर जाते हैं। मगर मुझे ये सब बातें फजूल लगती थी। मैं सोचा करती थी कि इंसान अपने नसीब खुद बनाता है। मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो उसको अपना घर बना लूंगी, वहाँ के लोगों को अपना बना लूंगी। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे मुझ में ऐसी तमाम खसूसियात हैं जिनके जरिए मैं गैरों को अपना सकती हूँ। मगर मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद वाकई औरत की ज़ात सिर्फ नसीबों पर मुनहसर होकर रह जाती है। वक्त गुजरता गया। शादी के रोज़ भी अजीब सी हलचल मची हुई थी। ऐसा क्यों था मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस दुल्हन के लिबास में लिपटी कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक मेरी एक कज़न भागी हुई कमरे में आई और आके कहने लगी, ना जाने दुल्हन को क्या हुआ है, सुना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं काफ़ी परेशान हो गई कि अचानक क्या हो गया, अभी तो बारात आई थी। खैर, बात को टाल मटोल करके निपटा दिया गया। अम्मा कमरे में आई तो काफ़ी परेशान थी। उनके चेहरे की परेशानी की वजह मैं नहीं जान सकती। अम्मा से पूछा तो पूछने पे पता चला कि मामूली सी घबराहट की वजह से दूल्हे साहब की तबीयत खराब हो गई। मुझे हंसी भी आई और एक अजीब सा एहसास भी पैदा हुआ। ना जाने क्यों अम्मा की बात मुझे मुतमईन नहीं कर पाएगी। मेरा दिल अजीब अंदाज में घबरा रहा था, मगर हालात ने सब कुछ बदल दिया। रुखसती का शोर उठा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कभी सोचा नहीं था कि ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, मगर हर बेटी की तरह मुझे भी अपना मेका छोड़ना पड़ा। रुखसत होकर गाड़ी में बैठी तो शौहर की तबीयत अभी भी खराब थी। वो खामोशी से सीट के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था। मैं उसके साथ कुछ बात करना चाहती थी मगर कर ना सकी। गाड़ी में ड्राइवर भी मौजूद था तो सोचा कि घर जाके तमाम बातें करूंगी। बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मेरी भी ख्वाहिश थी, बस वही पूरी करना चाहती थी। लेकिन घर पहुंचते ही हर शख्स के चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी थी। कोई रस्म नहीं, कोई और किसी ने कुछ मुझे बैठने तक को न बोला। मेरी सास मेरे पास आई और आके कहने लगी, वो सामने वाला कमरा तुम्हारा है, जाओ कमरे में जाके आराम करो, हम सुबह तुमसे बात करेंगे। मैं कमरे में चली गई और सारी रात अपने शौहर का इंतजार करती रही, मगर उसे ना तो कमरे में आना था और ना ही वो कमरे में आया। अगली सुबह मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास कामों में मसरूफ थी। मैं अपनी सास के पास गई और उनसे बात करने का इरादा किया। सास से बात की कि रात भर शौहर कमरे में नहीं आया तो सास मुझसे नजरें चुराने लगी और फिर मुझे ये कह के टाल दिया कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात भर अस्पताल रहा है। मैं एकदम परेशान हो गई और सास से कहा कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। सास कहने लगी, नई हवेली दरहम हो तो मैं परेशान नहीं करना चाहती, बस इसीलिए नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में घर आ जाएगा तो आराम से बैठ के उससे बात कर लेना। मगर मैं दिल पे अटक गई कि मुझे अपने शौहर को देखने के लिए अस्पताल जाना है। मगर मेरी सास ने एक न सुनी और मुझे कहने लगी, नाश्ता करके अपने घर चली जाओ, शाम को तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ जाएगा, अभी वहां से सीधा वलीमे की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये कैसी अनोखी शादी थी, मगर उस वक्त मैं कुछ कहने की हालत में नहीं थी। एक ड्राइवर मुझे मेरे मैके छोड़ आया। मैं अम्मा के गले लग के फूट फूट के रोने लगी। अम्मा एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है, सब ठीक तो है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वो घर बहुत अजीब है, वहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। अम्मा कहने लगी, हुआ क्या है। मैंने रात का सारा वाक़या अम्मा को बता दिया तो अम्मा भी मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा आखिर वजह क्या है, क्या हुआ है, आप ऐसे मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हैं। अम्मा ने मुझे कहा, बेटा कुछ ख़ास नहीं, बस तुम्हारी शादी के रोज़ ही हमें मालूम हुआ कि तुम्हारा शौहर बीमार है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अल्फाज थे कि ताज़ियाने। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं, आप होश में तो हैं। मेरे ससुराल वालों ने हमसे झूठ बोला है, हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। अम्मा रोने लगी और कहने लगी, हाँ बेटा हमें माफ़ कर दो, हम ही सही तरीके से पूछ गूछ नहीं कर सके। उन्होंने हमें ढके छुपे अल्फाज में तुम्हारे शौहर की बीमारी के बारे में बताया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर बीमार होगा। मैं घुटनों के बल बैठती और फूट फूट के रोने लगी। ये किस्मत मुझे कहाँ ले आई थी।
कि किस रास्ते पर मेरी जिंदगी चल पड़ी थी। ना मैं अपने शौहर को छोड़ सकती थी और ना ही वहाँ रहने के कुछ हालात थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं क्या करूँ, मैं किस तरह उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। अम्मा कह रही थी कि बेटा यही हमारा नसीब है, यही तुम्हारी किस्मत थी। सबर शुक्र कर लो, शायद खुदा को तुम्हारा सभी कुछ पसंद आ जाए और वो तुम्हारे शौहर को सेहत अता कर दे। मैंने अम्मा से कहा कि हमें इस घर में अब किसी की सूरत नहीं जाऊंगी, आप आज ही उनसे तलाक का मुतालबा करें। तो अम्मा ने घर से मेरे मुंह पे हाथ रखा और कहने लगी, आज ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले हैं, आइंदा मत निकालना। तुम जानती हो अगर आज हमने ये बात की तो लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे, कोई भी तुम्हारे शौहर के लिए कुछ नहीं कहेगा और ना ही सोचेगा। ये माशरा ऐसा ही है, बेटियों को बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराया जाता है और बेटों को कसूरवार होने के बाद भी ये कह के टाल दिया जाता है कि वो तो बेटा है। तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ये माशरा तुम्हें कब्र की दीवारों तक याद रखेगा। इसलिए बेहतर है कि खामोशी से सब्र कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, तुम्हारी इज्जत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा अब्बा जिनके मैं लाडली हुआ करती थी वो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे थे। वो मुझे ऐसे कुएं में फेंक रहे थे जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं किस तरह वहाँ पे ज़िंदगी गुजारूंगी, मुझे तो अभी से घुटन महसूस होने लगी थी। मेरा वहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। तो अम्मा के रवैये में कुछ सख्ती आ गई और कहने लगी, यार तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने सर पे तो बिठा के नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी ही थी। अब यही तुम्हारा नसीब था। हम जानते होते तो कभी भी तुम्हारी शादी यहाँ पे ना करते, लेकिन अब हो चुकी है तो उसको निभाओ। माशरे में हमारी कोई इज्जत है, हमारी इज्जत बाकी रहने दो। ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा के जुड़े हाथों की तरफ देख के मेरा दिल दहल गया और एक बात ही जहन में आई कि क्या वालिदैन को बेटियों से इतनी ही उम्मीदें होती हैं कि वो अपनी जान पे खेल के भी उनकी इज्जत बचाएं? क्या बेटियों के वालिदैन के लिए उनकी इज्जत ही सबसे बढ़ के होती है? क्या बेटियों की जान, उनकी जिंदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मैं मुसलसल एक ही बात सोच रही थी कि काश मैं बेटी ना होती। वो दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि एक दिन साल के बराबर हो चुका है। अल्लाह अल्लाह करके रात हुई तो कुछ तसल्ली हुई। वलीमे पे मेरा शौहर बिल्कुल ठीक लग रहा था, मेरे साथ हंस के बातें भी कर रहा था। तभी मुझे ऐसे लगा कि अम्मा ने जो कहा है शायद वो गलत है। मेरा शौहर तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। मैंने बातों ही बातों में अपने शौहर से पूछा, क्या उसे वाकई मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? मेरा शौहर गहरी सांस लेके रह गया और कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे घर वालों ने तुमसे झूठ बोला होगा या सच छुपाया होगा। मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हें अपनी किस्मत पे कभी रोने नहीं दूंगा। हाँ बस मेरी बीमारी को मेरी कमज़ोरी मत बनाना और ना ही अपनी मेरे साथ निभाना। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला के दूंगा। और वाकई ऐसा था। मेरे शौहर की जब जब तबीयत ख़राब होती मैं सब्र से काम लेती, क्योंकि मेरा शौहर मुझे वाकई दुनिया की हर खुशी ला के देता था। मेरा पूरा घर मेरे आगे पीछे घूमता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने उनके बीमार बेटे से शादी की है तो इसीलिए सब मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मगर मेरे शौहर की मोहब्बत मुझे सिर्फ मेरे लिए थी। वो देख के मैं हैरान रह जाती। कई मरतबा उनसे ये सवाल करने पे मजबूर हो जाती कि क्या वो मेरी इतनी खिदमत, मेरी इतनी इज्जत और मुझसे इतनी मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मैंने उनकी बीमारी के बारे में जानने के बावजूद उनको नहीं छोड़ा। तो मेरा शौहर मुस्कुरा देता और कहता कि नहीं, तुम मेरी बीवी हो और तुमसे प्यार करना मेरा हक है। मैं बीमार ना भी होता तब भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करना जितनी आपका रंग में हूँ, या शायद इससे भी ज़्यादा। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे। तभी मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। एक नई फिक्र मेरे दिल में बैठ गई। क्या मेरी आने वाली औलाद भी इसी तकलीफ से गुजरे थी जिस तकलीफ से मेरा शौहर गुजरता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कि खौफ मेरे दिलो दिमाग में इस कदर बैठ गया कि मैं हर चीज़ भूल बैठी थी। मगर वो अमल ज़्यादा देर ना गुजरा। 2 महीने बाद ही वो ज़ाया हो गया। सबको अफसोस था, मगर मैं मुतमईन थी कि शायद इसी में बेहतरी थी। शायद मेरा आने वाला बच्चा भी इसी तकलीफ में गुजरने वाला था। इसीलिए खुदा ने मेरे ऊपर रहम किया और उसे अभी मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मगर हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में गई तो वहाँ पे मेरे शौहर को ज़मीन पे गिरे हुए पाया। पास कुछ कागजात पड़े थे। उन कागजात को देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर को शायद मिर्गी के दौरे पड़े थे, इसलिए वो बेहोश हो चुका था। बहुत उठाने के बाद जब वो ना उठा तो जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने मुआयना करके बताया कि मेरा शौहर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए ये अल्फाज बहुत भारी थे। मैं बेवा हो चुकी थी। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था।
मैं कई रोज तो इस सदमे से निकल ही ना पाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास का रवैया, मेरी नंदों का रवैया भी मुझसे बदलता गया। नंदे जो शादीशुदा थी अक्सर मेरे पास आके बैठती और आके कहती कि हमारा भाई बिल्कुल ठीक था। आखिर उस रोज हुआ क्या जो वो अचानक से इस दुनिया से चला गया, और मैं हैरान होती कि इस सब में मेरा क्या कसूर है। मुझसे आके ऐसे सवाल करने का क्या जवाब बनता है। सास की बेजा सकती हो ने मुझे मजीद बेबस कर दिया। और फिर जिस रोज़ में इद्दत मुकम्मल हुई उस रोज़ मुझे मालूम हुआ कि मेरी ज़िंदगी फिर से बदल चुकी है। मुझे आज़ादी का परवाना तो मिल गया मगर आज़ादाना माहौल न मिला। अपने देवर की आवाज़ में मैं माजी से निकल के हाल में वापस आई। मैंने चौंक के अपने देवर की तरफ देखा तो कहने लगा, कहाँ खो गई हो, आ जाओ खाना खाओ। आके मैंने अपने देवर से कहा कि मैं तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ। आगे तो तुम मुझे भाभी कह के पुकारा करते थे, क्या 4 महीनों में ये रिश्ता भूल गए हो या एहतराम भूल गए हो। तभी मेरा देवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जिस मुनासबत से तुम मेरी भाभी थी अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है। और रही बात तुम्हारी तो तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, तुमने तुम्हारे नाम से बुलाऊं तो इसमें कोई कबाहत नहीं। बहरहाल आके खाना खा लो। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तभी मेरी सास मुझे पीछे आके खड़ी हो गई और कहने लगी कि बैठ जाओ, तुम्हारा देवर तुम्हें कह रहा है। मैं गहरा सांस लेके बैठ गई और खाना खाने लगी। उस रोज अंदाजा हुआ कि अब घर में मेरे देवर की चलने लगी है। जहाँ मेरे शौहर की हर बात मानी जाती थी अब मेरे देवर की मानी जाने लगी थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरा देवर वहां आके खड़ा हो जाता और मुझसे बातें करने लगता, मुझे हंसने पर मजबूर करता, मेरे साथ मनमानी करने की कोशिश करता। जो वो कहता उसकी चाहत होती कि मैं वो काम करूं, मगर अब मैं तंग आने लगी थी। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, आखिर देवर चाह क्या रहा है। मैंने अपने देवर से कहा, तुम बहुत बदल गए हो, आखिर क्या वजह है, तुम हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, मेरी इतनी परवाह करते हो, मेरे तोहफे तहफ लाते हो। तभी मेरा देवर कहने लगा कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आता, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि हम में जो रिश्ता है उस हिसाब से ये सब कुछ मुनासिब नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे। मुझे लगा था कि मैं अपने देवर को एक अच्छे दोस्त की तरह समझा पाऊंगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि उस रोज़ मुझ पर एक ऐसी हकीकत आया होगी कि मैं खुद से मुंह छुपाती फिरती। शौहर के मरने के बाद देवर की नज़रें बदलने लगी। मैंने समझा शायद वो मेरा सहारा बनना चाहता है, मगर मैं गलत थी। मेरा देवर मुझे कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर क्या हुआ, अगर भाई ने तुम्हें इस्तेमाल किया, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी रखेल बन सकती हो, मैं तुम्हें बहुत से पैसे दिया करूंगा, तुम अपनी मर्जी से ही अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मैं जानता हूँ अम्मा तुम्हें तुम्हारे मुताबिक ज़िंदगी नहीं जीने देगी, मगर तुम चाहो तो हर रात मुझे खुश करने के बाद तुम्हें आज़ादी का परवाना मिल जाया करेगा। ये अल्फाज सुन मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हें शर्म आती है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रहे हो। तभी मेरा देवर मुझे कहने लगा, तुम्हें शर्म आई मेरे भाई की जान लेते हुए। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने अपने देवर से कहा कि आप लोग मुझे इस बात का कसूरवार क्यों समझते हैं, जबकि आप लोग खुद जानते हैं कि आप लोगों का भाई और बेटा बचपन से ही बीमार था। तभी वो हंसने लगा और कहने लगा, हाँ वो बीमार जरूर था, मगर तुम जानती हो कि उसकी मौत की वजह क्या थी। मैंने नजरें फेरी और कहा, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपने काम से काम रखें। इतना कह के मैं अपने कमरे में चली गई। रात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। हर तरफ अंधेरा था, जबकि मुझे याद पड़ता था कि मैंने सोने से पहले कमरे की तमाम लाइट्स जला रखी थी। शौहर के जाने के बाद मुझे अपने कमरे से बहुत खौफ महसूस होता था। तभी मैं रोशनी में सोने की आदी हो चुकी थी। मैं झट से उठ बैठी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इधर उधर हाथ मार के लैंप जलाने की कोशिश की, मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो खाली जगह थी जहाँ हमेशा लैंप पड़ा होता। मैं बहुत हैरान हुई और मजीद खौफज़दा। मैंने हल्की हल्की आवाज़ अपने गले से निकालना शुरू की और पूछा कि यहाँ कोई है। और तभी किसी शख्स ने मेरी इज्जत पामाल कर दी। वो खिड़की से बाहर जाने लगा। जब मैंने उसका चेहरा देखा, चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। ये सब क्या हो गया था मेरे साथ, ये कैसे हो गया, मेरे देवर ने ये मेरे साथ क्यों किया। कई सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मगर मेरे पास उनके जवाब नहीं थे। एक रात उसने मेरी इज्जत पामाल की और सुबह मुझे धिक्के दे के घर से निकाल दिया। मेरी सास, मेरी नंदों ने भी मेरे देवर का साथ दिया। उन्होंने मिलकर मुझ पर बहतान लगाया कि मैंने अपने देवर को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की, अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की। तभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा ही कसूर था। अब मुझे समझ आने लगी थी कि उस घर में कुछ भी गलत हो जाए, चाहे मेरे साथ हो या किसी और के साथ, ये सब घर वाले मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। मैं खामोशी से घर से निकल गई। जाती भी तो कहाँ, मैं अपने घर पहुंची तो अम्मा ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, हमें सुकून से जीने दो, दुनिया वाले क्या कहेंगे। जब मैंने अम्मा को हकीकत बताई तो अम्मा ने मजीद सख्त लहजे में कहा, तुम और कुछ भी कह सकती थी,
तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में थी, तुम जानती तो उसे बचा भी सकती थी, मगर तुमने ऐसा न किया। लोग तो हम पे ही बातें करेंगे जब सबको मालूम होगा कि तुम अपने देवर के साथ। अम्मा के अल्फाज पूरे होने से पहले ही मैं अपने कानों पे हाथ रख चुकी थी। कोई माँ अपनी औलाद के बारे में इतना कैसे बोल सकती थी, इतने बड़े अल्फाज कैसे अदा कर सकती थी? मगर मैं अम्मा की बातें बर्दाश्त कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे इस घर में रहने दो, चाहो तो मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अम्मा कहने लगी, हम कोई भिखारी तो नहीं कि तुमने नौकरी करके हमें राशन ला के दोगी, और ना ही हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ और हमारा किचन संभालो या हमारा घर संभालो। इसीलिए खुदा के लिए अर्ज है कि घर को छोड़ के चले जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई नहीं रहता। यही सोचो कि अब जहाँ पे रह रही हो वही तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा कहने लगी, ये तुम्हारा मसला है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं रोते हुए नंगे पांव शौहर की कब्र पर जा पहुंची। सारी रात अल्लाह से इंसाफ मांगती रही। आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। रात के वक्त मुझे एक रोशनी दिखाई दी। मैं हैरान रह गई। वो एक फकीर था जिसके हाथ में एक लालटेन थी और मेरी तरफ बढ़ रहा था। रात के उस पहर मुझे काफी हैरत हुई कि ये सब क्या हो रहा है। मैं खौफजदा भी थी। तभी वो कहने लगा, ये आंसू किस बात के हैं? जो तुमने किया वो भुगतना तो पड़ेगा, फिर तुम ऐसे रो के क्या साबित करना चाहती हो? अपने शौहर की कब्र पे क्या करने आई हो, जबकि उसकी मौत की वजह भी तुम ही हो? नहीं, ये झूठ है, मैं नहीं मानती इस बात को। मैं फकीर की बात सुन घबराने लगी। वो ये सब कैसे जानता था? अगर मैं उसके सामने अपनी बातों से मुकर गई। मैंने उस फकीर से कहा, तुम कौन हो और मेरे बारे में क्या जानते हो? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वो सब कुछ जो शायद तुम भी नहीं जानती। मैं एकदम डर गई क्योंकि बहुत सी हकीकतें ऐसी थी जो सिर्फ मैं और मेरा शौहर जानते थे। शौहर के जाने के बाद कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि मैं माजी में क्या कर चुकी हूँ, और ना ही कभी मैंने इस बात का किसी को मालूम होने दिया था। तभी वो कहने लगा, हकीकत को तस्लीम कर लो, सबके सामने अपना गुनाह मान लो, तो देखना ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुशियों से भर जाएगी। ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए वो रौनक बन जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो एक मर्तबा आजमा के देख लो। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने उस फकीर से कहा कि अगर मैं सबको हकीकत बताऊंगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और हो सकता है मुझे सजा के तौर पे जेल में भेज दिया जाए। मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं? फकीर कहने लगा, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, सोच लो क्या करना चाहती हो। जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो सच बोल के उसे संवार लो, तो चाहो तो सब कुछ छुपा के उसे बिगाड़ लो। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम जो कुछ भी करोगी वो तुम्हारी आने वाली जिंदगी का अहम हिस्सा होगा। और इसके बाद वो फकीर कहीं पे चला गया। मैं सारी रात रोती रही और सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या वाकई उस फकीर की बात मान लेनी चाहिए? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? मैं अगर उस फकीर की बात मान लेती तो हो सकता था कि मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। मैं आगे पीछे भी तो अब कोई नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में खुद ही फैसला करना था। वो सारी रात सोचते हुए और रोते हुए गुजर गई। मेरी आंख कब लगी मुझे मालूम ही ना हुआ। अगली सुबह मुझे अपने सर पे एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। मैंने मध्यम मध्यम आंखें खोली। सूरज सवा नेज़े पे था। हर तरफ खामोशी का राज था, जैसे ना जाने कितने ही बरसों से ये लोग सो रहे थे। मैं अपने शौहर की कब्र पे सर रख के ना जाने कब सो गई। आंख खुली तो अपने सर पे फकीर को खड़े देखा। सुबह हुई तो मैंने महसूस किया मेरे ऊपर सुर्ख दुपट्टा रखा है। पास ही एक फकीर बैठा था। तभी वो मुस्कुराने लगा। क्या सोचा है तुमने? क्या फैसला है तुम्हारा? मैं परेशान हो गई। आखिर ये फकीर मुझसे चाहता क्या था? मैंने उससे कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं सोच पाई। सारी रात बस यही सोच के गुजर गई कि तुम्हारी बातों पे यकीन करना मुनासिब है या नहीं। मेरी बात पे फकीर हंसने लगा और कहने लगा, बस इतनी सी बात, मत भूलो कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। अगर कहो तो सुनाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, कैसा राज? बताओ मुझे। तभी वो कहने लगा कि वो लिफाफे याद हैं जो तुम्हारे शौहर ने पढ़े थे और इसके बाद उसकी मौत हो गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वाकई ये फकीर मेरे राज को जानता था? मगर इस शख्स में कौन था? क्या वाकई ये गैब का जानता था? क्योंकि ये राज तो मैं और मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं जानता था। तभी वो मुस्कुरा के बोला, घर जा बीबी, तेरा इंसाफ हो गया। मैंने अपने हाथों में उस दुपट्टे को पकड़ा और एक नज़र उसकी तरफ देख के कब्रिस्तान से निकल आई। मगर मुझे एक डर ये भी था कि क्या होगा, क्या वाकई मेरा इंसाफ हो गया है? मगर मैं जो सोच रही थी सब उसके बरक्स हुआ। मैं कांपती हुई वापस लौटी और दरवाज़ा खोला। जो ही अंदर कदम रखा तो होश फना हो गए, क्योंकि सामने ही मेरी सास हाथ में कई लिफाफे लिए खड़ी थी। वो लिफाफे तो वही थे जिनकी वजह से मेरे शौहर की मौत हुई थी। मेरी सास मेरे पास आई और आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। अब तो सच बता दो सबको। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारे देवर से करवा दूंगी। मगर मेरे बड़े बेटे की जान कैसे ली तुमने? तुम्हारी इज्जत पामाल हुई है, मैं इसका कफारा अदा करूंगी।
अगर मुझे हकीकत जाननी है तुम सच बता दो, मैं अपने वादे पे कायम रहूंगी। मैंने आज पहली मर्तबा सास की नज़र में एक माँ को देखा। मेरी आंखें भीग गई थी और फिर मैंने सब सच बताना शुरू किया कि जब मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ कि मेरा शौहर बीमार है तो मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत सबके लिए पैदा हो गई, खास तौर पर सास और शौहर के लिए। मैं उनको कसूरवार समझती थी इस बात का कि उन्होंने मुझसे हकीकत छुपाई। ये नफरत इतनी बढ़ गई कि मैं गलत और सही में फ़र्क करना भूल गई। मुझे सब कुछ बस वही ठीक लग रहा था जो मैं करना चाहती थी। अगर कभी मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता तो मैं ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे देती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लोग ये सब कुछ डिज़र्व करते थे, इन्होंने मुझसे गलत बयानी की थी। उस रोज़ से मैंने सोचा कि अपने शौहर को एक पल सुकून का नहीं लेने दूंगी। ये बात हकीकत थी कि उसने मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मैं उसे हमेशा ज़लील और रुस्वा करती। मैं हर बात पर उसे इस बात का एहसास दिलाती कि उसने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझसे सच छुपा के, और वो हमेशा शर्मिंदा हो जाता। फिर जिस रोज़ मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ, उस रोज़ तो जैसे मेरे तन बदन में आग ही लग गई। मैंने सोच लिया कि मैं ये बच्चा किसी सूरत कबूल नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी अपने बाप की तरह ही होगा और मैं इतनी बड़ी मुसीबत अपने गले नहीं डाल सकती। मैं अपने शौहर के साथ ना जाने किस तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। उस पर बीमार औलाद को अपने सर पर डाल लेती तो एक नई मुसीबत जन्म लेती। फिर मेरे पास इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं अपने शौहर से बदला ले सकती। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को ज़ाया करा दूंगी। शुरू में मैंने कई मरतबा कोशिश की कि मैं तन्हा ही डॉक्टर के पास जाऊं और इस बच्चे को गिरा दूं, मगर मेरा शौहर था कि मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरे पैरों तले हमेशा पलके बिछा रखता, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी ना होने देता। ये सब कुछ देख के एक मरतबा मेरा दिल चाहा कि मैं ऐसा ना करूं, क्या पता ये बच्चा ठीक निकल आए। इसमें मेरे शौहर की मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती जा रही थी, मगर मुझे उस वक्त ना तो अपने शौहर की मोहब्बत की ज़रूरत थी और ना ही इस बच्चे की। एक रोज़ मैं अपने शौहर से बहाना करके डॉक्टर के पास गई। शौहर क्योंकि दफ्तर में मसरूफ़ था इसलिए वो ना आ सका। मैंने डॉक्टर से बात किया और उससे कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर कहने लगी 2 महीने का हमल हो चुका है, अब आप इसका पूरा ख्याल रखें, ये बच्चा आपको नहीं चाहिए। उसने बहुत तफ्तीश करने की कोशिश की, मगर मैंने बातों में उसको पूरा किया और फिर उस बच्चे को गिरा दिया। जब घर पहुंची तो सबको यही कहा कि हमल ज़ाया हो गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा कि बच्चा ज़ाया हो चुका है। मेरे शौहर ने मेरी बात पे यकीन कर लिया। वो बहुत कम ज़्यादा था। उसका दुख देख देख के भी मुझे एहसास ना आया कि मैंने अपनी तरफ से उस हकीकत को छुपाने की कोशिश की। एक झूठ बोलने के लिए मुझे कई झूठ बोलने पड़े, एक सच को छुपाने के लिए मुझे कई गलत काम करने पड़े। मैंने सुन रखा था कि झूठ के पैर नहीं होते। मैं जहाँ तक झूठ बोल सकती थी वहाँ तक झूठ बोला। एक रोज़ ना जाने मेरे शौहर को किस चीज़ की ज़रूरत थी कि वो अलमारी छानने लगा, और अलमारी छानते हुए ना जाने कहाँ से उसे वो कागजात मिल गए जिसमें डॉक्टर ने इस बात को साफ अल्फाज में लिखा था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया। इसमें ना तो खुदा की तरफ से कोई मर्ज़ी थी और ना ही डॉक्टरों की तरफ से। ये बात जब उसे पता चली तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका। मैं कमरे में गई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, जी सब क्या है, ये हकीकत है। एक वक्त में तो मेरा दिल घबराया, मगर मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। तभी मैंने अपने शौहर से 2 टोक अल्फाज में बात की और कहा कि हाँ ये सब सच है, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, इसलिए हमल ज़ाया करा दिया। और रही बात कि मैंने तुमसे इस बात को क्यों छुपाया, तो उसकी वजह यही है कि अगर मैं तुम्हें बताती और अपने दिल की बात बताती तो तुम कभी भी ना मानते। बस इसलिए तुमसे पूछे बगैर मैंने ये सब कुछ किया। मेरा शौहर घर पकड़ के बैठ गया, मगर मुझे वहाँ पे किसी की परवाह थी। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब कमरे में गई तो मेरा शौहर ज़मीन पे गिरा था और कागज़ बिखरे थे। मैं जानती थी कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, तभी जल्दी से मैंने कागज़ उठाए और छुपा दिए। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। वो दिन मैं कभी ना भूली। हर रात मुझे वो ख्वाब डराते, वो हकीकत मुझे डराती, और इस बात का खौफ मेरे दिल में बसा रहता कि जिस रोज़ ये हकीकत सबके सामने आएगी उस रोज़ मेरा क्या हाल होगा। मेरी सास फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि तुमने एक नहीं बल्कि 2 जानें ली, एक अपने शौहर की और एक अपने बच्चे की। तुम जानती हो कि कितना बड़ा गुनाह किया। मैं तुम्हें अपने बच्चे का तो गुनाह माफ़ कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे बच्चे का गुनाह माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मेरी नस्ल को रोक दिया। मगर मैं अभी भी अपने वादे पे कायम हूँ, मैं अपने छोटे बेटे के गुनाह का कफ़ारा अदा करूँगी। तभी मेरी सास ने सादगी से मेरे देवर से मेरी शादी करा दी। वो काफ़ी शर्मिंदा था और मुझे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, मगर जो आग मेरे दिल में जल रही थी वो ख़त्म होना मुश्किल थी। मैं किस मुंह से अपने शौहर से, अपनी सास से माफ़ी मांगती। एक रोज़ मैं अपनी सास के पास गई और कहा कि आप मुझे माफ़ कर सकती हैं। तभी वो कहने लगी, हाँ कर दूँगी माफ़ तुम्हें, जब तुम मुझे इस घर का वारिस दोगी। मगर सास की बात ने एक बार फिर से मेरी जान ले ली। मगर अब मैंने सोचा कि मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, इसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। तभी मैंने अपने शौहर और अपनी सास को बताया कि जब मैंने हमल ज़ाया कराया तब मैंने हमेशा के लिए खुद बच्चे पैदा करने से खुद को आज़ाद करा लिया। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
तभी मेरी सास मुझे कहने लगी, जानती हो तुमने क्या किया? कितनी बड़ी नेमत से खुद को महरूम कर लिया। कितने ही लोग तरसते हैं कि उन्हें औलाद हो जाए, मगर अगर खुदा की मर्जी ना हो तो उन्हें औलाद नहीं होती। और तुम्हें खुदा ने औलाद दी, लेकिन तुमने खुद गुनाह पे गुनाह किया। मगर ये तुम्हारा और तुम्हारे खुदा का मामला है, मैं इसमें नहीं बोलूंगी। मगर एक बात कहना चाहूंगी कि तुमने हमारी जिंदगी खत्म कर दी। तुमने अपनी चालबाजियों के पीछे हमारा घर तबाह बर्बाद कर दिया। हकीकत यह है कि मुझ जैसी औरतें ना खुद खुश रहती हैं और ना ही किसी और को खुश रहने देती हैं। आज फिर मैं बेसकून हूँ। वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते मुझे इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो गया था कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। बुढ़ापे में जब कोई आपका नहीं होता तो आपकी औलाद ही आपका सहारा होती है। कितने ही लोग इस औलाद की खातिर ना जाने कितनी ही कुर्बानियां देते हैं, और मेरे घर तो इस खुशी ने दस्तक दी, मगर मैंने इस खुशी से ना सिर्फ मुंह मोड़ा बल्कि हमेशा के लिए ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया। मुझ जैसी भी बदनसीब औरतें इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपना नसीब अपने हाथों से तबाह कर लेती हैं।